हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे हम लोग जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है उसका जो सबसे पहला जो फर्स्ट लेक्चर है वो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। ओके, तो ये सबसे फर्स्ट पार्ट होगा आपका हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का। इसके अंदर हम लोग बहुत डिटेल के अंदर जो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया, ओके, या फिर अगर हम लोग इसके अंदर कौन कौन से जो हेट्रो एटम्स होते हैं वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ओके, और उसके बाद हम लोग इसके जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन के बारे में भी हम लोग इसके अंदर बहुत डिटेल के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके, तो आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि अब तक जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को भी लाइक कर लो। तो दोस्तों, यहाँ पे अभी हेट्रोसाइक्लिक जो कंपाउंड है वो एक्चुअली में हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड उसको क्यों कहा जाता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। ओके, हर चीज यहाँ पे हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ओके, सबसे पहले आपको पूरा जो इंट्रोडक्शन है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का वो सबसे पहले अगर आपको क्लियर हो जाता है कि एक्चुअली में आपको हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कैसे पहचानते हैं, अगर वो आपको आता है तो आप आसानी से कितने भी क्वेश्चन अगर आपको गेट के अंदर हो, CSIR नेट के अंदर हो, सेट के अंदर हो, IIT जेम हो या केमिस्ट्री के किसी भी टॉपिक के अंदर आपको हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में अगर कोई भी चीज पूछती है, कोई भी चीज पूछा जाता है, किसी भी तरीके का रिएक्शन आपको दिया जाता है तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले अगर हम लोग इंट्रोडक्शन के बात करें, ओके, तो आप सभी को पता है कि हेट्रोसाइकिल, तो हेट्रोसाइकिल के अंदर आप सभी नाम से ही बता सकते हैं कि इसके अंदर एक साइक्लिक रिंग होने वाली है। ओके, और यहाँ पे जो साइक्लिक रिंग होगी, ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, जो साइक्लिक यहाँ पे आपको कंपाउंड होगा। ओके, और ये कंपाउंड क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये आप ध्यान रखना है कि ये जो कंपाउंड होगा वो क्या होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होगा वो साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड किसके साथ अटैच होगा, एक हेट्रो आइटम के साथ क्या होगा, अटैच होगा। ओके, और यहाँ पे अलग अलग हेट्रो आइटम्स होते हैं। अगर हम लोग हेट्रो आइटम्स की बात करें तो वो होता है ऑक्सीजन हो गया, आपका नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया। ओके, और भी बहुत सारे हेट्रो आइटम्स हैं, लेकिन ये जो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जो सल्फर है, ये बहुत ही कॉमन हेट्रो आइटम्स है जिनका इस्तेमाल हम लोग साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड और जो हेट्रो आइटम्स के बीच का जो कॉम्बिनेशन है जिसकी मदद से आपका जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बनता है, सबसे पहले हेट्रो, उसके बाद साइक्लिक कंपाउंड रिंग, तो उसी को हम लोग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड रिएक्शन कहते हैं। ओके, तो यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर हम लोग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की बात करें तो ये बहुत ज्यादा अबेंडेंट कहां पे होते हैं, आप चाहे ये ले ले, एनिमल्स में ले ले, एनिमल्स हो गया, ओके, या फिर आपका जो प्लांट्स हो गया, इनके अंदर बहुत सारे बहुत ज्यादा एक्सेस क्वांटिटी में क्या होते हैं, जो आपके हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। और आपको पता है कि अगर हमने प्लांट और एनिमल की बात की है तो उसके अंदर और भी जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, ओके, तो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, इसके ऊपर बहुत लोगों का ध्यान नहीं जाता है। तो यहाँ पे मैं वो भी आपको बता दूं कि अगर आपको पूछा जाए कि अगर हम लोग प्लांट के अंदर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को अगर ऑब्जर्व करते हैं तो उसके साथ साथ कौन से ऐसे जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है जो आपको देखने के लिए मिलते हैं एज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ओके, नेचुरल ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो उसके अंदर आपको देखने के लिए मिलता है आपका अल्कोलॉइड्स। ओके, ये आप बहुत आसानी से देख सकते हैं। उसके बाद आपका अलग अलग डाइज होते हैं वो आपको देखने के लिए मिलेगा, आपको अलग अलग ड्रग्स देखने के लिए मिलेगा, चाहे आप प्रोटीन देख ले, ओके, और प्रोटीन आपको हर एक इसके अंदर देखने के लिए मिलेगी। आप एंजाइम का ऑप्शन ले ले, ओके, ये सारी चीजें आपको ऑल ओवर प्लांट, एनिमल, जितने भी आप कंसिडर कर सकते हैं उनके अंदर, सबके अंदर आपको ये जो नेचुरल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, चाहे अल्कोलॉइड हो गया, नेचुरल डाइज हो गया, ड्रग्स हो गया, प्रोटीन हो गया, एंजाइम्स हो गया, ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेगी। ओके, अभी हम लोग बात करें कि जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, ओके, आपके जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है वो दो पार्ट में कैसे डिवाइड होते हैं वो आपको ध्यान देखना है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है वो प्राइमरी क्लासिफाइड एस, कैसे, पहला तो आपका जो सैचुरेटेड होता है, ओके, तो सैचुरेटेड क्या होते हैं और अनसैचुरेटेड क्या होते हैं, ये दोनों में आपको जो डिफरेंसेस है वो आपको समझना होगा कि एक्चुअली में सैचुरेटेड आपके हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड आपके हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं, इन दोनों में आपको डिफरेंशिएशन करने आना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले हम लोग सैचुरेटेड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में देखते हैं। तो ये कंपाउंड कैसे बिहेव करते हैं, बिहेव लाइक द असाइक्लिक डेरिवेटिव। ओके, तो जितने भी असाइक्लिक डेरिवेटिव आप देखते हैं, ओके, वो सब कहां पे आते हैं, वो सब आते हैं आपके
ये आप ध्यान रखने डेरिवेटिव। तो ये असाइक्लिक जो डेरिवेटिव होते हैं जिनकी जो रिंग स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट नहीं होता है आफ्टर एडिशन ऑफ हेट्रोएटम्स, ओके, तो उसको हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड सैचुरेटेड हेट्रोएटम्स, ओके। और उसके बाद दूसरा यहाँ पे एक और ये हो सकता है कि इसके अंदर आपको जो स्टेरिक प्रॉपर्टी है, ओके, और यहाँ पे जो आपकी इसके अंदर जो स्टेरिक प्रॉपर्टी है, ओके, स्टेरिक प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे आपको मॉडिफाई दिखेगी, एज इट इज आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। अगर वहीं हम लोग अनसेचुरेटेड की बात करें तो अनसेचुरेटेड जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं उसके अंदर सबसे पहले आपको 5 और 6 मेंबर्ड रिंग है वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। 5 और 6 मेंबर्ड रिंग, उसको हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, ओके, अनसेचुरेटेड कंपाउंड के अंदर, ओके। उसके बाद यहाँ पे ये क्यों स्टडी करते हैं, ये भी तो एक रीजन होता है, क्योंकि इसके अंदर आपको जो स्ट्रेन है वो स्ट्रेन क्या है इसके अंदर देखने के लिए नहीं मिलता है, ओके। तो इसके अंदर जो स्ट्रेन है वो आपको देखने के लिए नहीं मिलता है, इसके लिए हम लोग मोस्टली जो अनसेचुरेटेड में है वो 5 और 6 मेंबर्ड के जो रिंग है उनको हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, ओके। तो यहां तक तो बहुत अच्छे से आपको बहुत क्लियर हो गया होगा। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे जो भी अनसेचुरेटेड चाहे हमने अनसेचुरेटेड 5 और 6 मेंबर्ड जो रिंग है अगर उसके कुछ एग्जाम्पल को देखें तो आपको ये सारे एग्जाम्पल आपने पहले भी बहुत बार देखे होंगे, चाहे आपका पिरिडीन हो गया, ओके, ये आपका एक एग्जाम्पल नोन है, थायोफिन हो गया, ओके, ये आपका सेकेंड एग्जाम्पल है। उसके बाद आपका क्या हो गया, पायरोल हो गया, ये भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं। उसके बाद आपका फ्यूरेन हो गया। तो ये बहुत ही क्या है, वेल नोन एग्जाम्पल है जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ओके, जिनके बारे में आप स्टडी कर चुके हैं लोअर क्लासेस में। फिर भी हम लोग यहाँ पे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में आपको डिटेल के अंदर पढ़ाएंगे, ओके। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे कुछ ऐसे एग्जाम्पल ले ले, चाहे आप क्यूनोलिन ले ले, आइसोक्यूनोलिन ले ले, आयोडोल ले ले, बेंजोथायोफिन ले ले, या फिर बेंजोफ्यूरन ले ले, ओके, ये सब भी क्या है, एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, ओके। और यहाँ पे आपको बहुत सारे इसके जो एप्लीकेशन होते हैं, यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ इसके कुछ एप्लीकेशन के बारे में, ओके, क्योंकि अगर आप हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में पढ़ रहे हो तो आपको इसके एप्लीकेशन के बारे में भी पता होना चाहिए कि एक्चुअली में इसका एप्लीकेशन कहाँ होता है। एक इसका होता है फार्मास्यूटिकल में, ओके, तो ये आपका फार्मास्यूटिकल बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल होता है फार्मास्यूटिकल में, चाहे जितने भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है उनका इस्तेमाल, ओके। उसके बाद ये होता है एग्रोकेमिकल में, ओके। तो एग्रोकेमिकल यानी जो एग्रीकल्चर के लिए आप इस्तेमाल करते हैं बहुत सारे जो ये सॉल्यूशन होते हैं उसके अंदर आपको हेट्रोएटम्स के इस्तेमाल होते हैं, ओके। उसके बाद वर्टिनरी प्रोडक्ट हो गया, ओके, या फिर मेनी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड यूजफुल इन द ह्यूमन लाइफ, ओके। तो ह्यूमन लाइफ में भी उसका बहुत बड़ा इस्तेमाल होता है हेट्रोएटम्स का, ओके। जैसे आप इसमें अगर एग्जाम्पल ले ले, चाहे आपका हॉर्मोन्स हो गया, ओके। उसके बाद यहाँ पे जैसे हमने कंसिडर किया था अल्कलॉइड्स हो गया, ओके। उसके बाद यहाँ पे आपका अमाइनो एसिड हो गया, यानी अमाइनो एसिड हो गया, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं। उसके बाद आपका हीमोग्लोबिन हो गया, HB हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपका विटामिन हो गया यहाँ पे, ओके। तो ऐसे बहुत सारे जो कंपाउंड है जिसका इस्तेमाल हम लोग एज अ ह्यूमन लाइफ के अंदर भी करते हैं, ओके। तो यहाँ तक आपको ये जो छोटा सा इंट्रोडक्शन पार्ट है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे जो मूव करने वाले हैं इसके क्लासिफिकेशन के बारे में, ओके। तो इसका क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने यहाँ पे हमें ये पता है कि हेट्रोएटम कैसे बनते हैं, ओके। हेट्रोएटम बनते हैं एक हेट्रोएटम्स के साथ और एक साइक्लिक रिंग के साथ, ओके। यानी यहाँ पे मैं लिख देता हूं, एक आपका क्या होगा, साइक्लिक रिंग होगा, ओके, और ये यहाँ पे होगा आपका डिफरेंट टाइप ऑफ हेट्रोएटम, ओके। इतना ही आप जानते हैं। लेकिन अगर आपको बात करें यहाँ पे ऑर्गेनिक होगा, ओके, तो ये बहुत लोग मिस्टेक ना करें कि ऑर्गेनिक साइक्लिक रिंग होगा। तो ये आपका कॉमन सा क्या है, एक हेट्रोएटम का डेफिनेशन है जिसको आप कभी भी बना के अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं, ओके। लेकिन अगर हम लोग बात करें इसके अंदर इसके क्लासिफिकेशन के बारे में, क्योंकि ये क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग हेट्रोएटम्स को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे हेट्रोएटम्स को जो क्लासिफाई करते हैं हम लोग, एक तो सबसे पहले स्ट्रक्चर के बेस पे, ओके, ये आपका एक स्ट्रक्चर के बेस पे करते हैं। उसके बाद दूसरा आपका करते हैं इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट के बेस पे, ओके। तो ये दो हो गया। उसके बाद यहाँ पे जो क्लासिफाई है वो अलग अलग कैटेगरी में होता है। पहला कैटेगरी यहाँ पे आपका एलिफेटिक होगा, ओके।
तो ये आपका क्या है, एलिफेटिक हेटेरोएटम्स, और दूसरा यहाँ पे होगा एरोमेटिक। ओके, तो ये दो ही क्लासिफिकेशन होते हैं आपके, एरोमेटिक और एलिफेटिक। ओके, तो ये आप ध्यान रखें। और इसका जो क्लासिफिकेशन होता है बेसली मेनली बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर और उसके इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट के ऊपर होता है। ओके, और जो भी आपके जो एलिफेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, यानी ये वाले जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, उसके अंदर आपको जो साइक्लिक है, ओके, सारे इसके अंदर आपको साइक्लिक देखने के लिए मिलेंगे। चाहे आपका अमाइंस हो गया, ओके, चाहे आपका यहाँ पे अमाइड हो गया, ओके, चाहे आपका यहाँ पे ईथर हो गया। ओके, तो ये सारी चीजें आपको इसके अंदर साइक्लिक देखने के लिए मिलेगी। ओके, या फिर आपका थायो ईथर हो गया, और भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है। ओके, उसके बाद अगर यहाँ पे ये तो आपका एलिफेटिक हेटेरोएटम्स के हो गए। उसके बाद यहाँ पे एक और जो इम्पोर्टेंट चीज है कि इसके अंदर आपको एक भी जो डबल बॉन्ड है वो आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। ओके, तो आप इस चीज का भी ध्यान रखें कि आपको जो एलिफेटिक हेटेरोएटम्स है उसके अंदर आपको डबल जो बॉन्ड है वो आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। ओके, उसके बाद अगर यहाँ पे हम लोग ये करें एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में बात करें, तो एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं, ये तो सबसे पहले बेंजीन हो गया। अगर हमने एरोमेटिसिटी की बात की तो ओके, तो बेंजीन में आपका क्या है, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड जो क्या करते हैं, हुकल्स रूल को फॉलो करते हैं। और आप सभी को हुकल्स रूल पता है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। ओके, तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि कौन सा एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, कौन सा एलिफेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। ओके, तो ये आपका बहुत बेसिक क्राइटेरिया है किसी भी एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड को पहचानने के लिए, कि आप सबसे पहले देखें कि वो बेंजीन का एनालॉगस है या नहीं है। उसके बाद वो हुकल्स रूल फॉलो करता है कि नहीं करता है। उसके बाद उसकी क्या करें, उसकी ज्योमेट्री देखें। ओके, अगर उसकी जो ज्योमेट्री है, अगर वो प्लेनार ज्योमेट्री है, ओके, प्लेनार ज्योमेट्री है, वो एक इंपॉर्टेंट हो गया। ओके, ये हो गया। उसके बाद इसके अंदर क्या होने चाहिए, डबल बॉन्ड होने चाहिए, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड। कॉन्जुगेटेड का मतलब होता है कि सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। यानी अगर आपने बेंजीन का एग्जांपल देखा होगा तो बेंजीन के एग्जांपल में आपको देखने मिलता होगा डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। ओके, तो इस तरीके से बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर आपको कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड आपको देखने के लिए मिलते हैं, सिंगल एंड डबल बॉन्ड। ओके, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरोमेटिक हेटेरोएटम्स बोलते हैं। ओके, उसके बाद अगर हम लोग इसके कुछ एग्जाम्पल को कंसिडर करें, सपोज मैं क्या करता हूं, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल कंसिडर करता हूं। तो सबसे पहले अगर हम लोग एलिफेटिक का बात करें, ओके, तो एलिफेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। ओके, तो ये जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है एलिफेटिक के, तो इसके कुछ एग्जांपल को हम लोग देखते हैं। ओके, ताकि आपको थोड़ा सा और आइडिया हो जाए। तो अगर पहला एग्जांपल लेते हैं हम लोग एजिरिडीन। ओके, तो आपको पता है कि एजिरिडीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कि एजिरिडीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके से होता है। यहाँ पे आपका NH, ओके, ये आपका एजिरिडीन का स्ट्रक्चर है। अगर हम लोग या दूसरा ले ले, तो दूसरा यहाँ पे हम लोग क्या ले सकते हैं कि थायरिन ले सकते हैं, ऑक्सीटेन ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ऑक्सीटेन का ये ले सकता हूँ एग्जाम्पल। तो ऑक्सीटेन में क्या होता है कि आपके यहाँ पे इस तरीके से एक ऑक्सीजन है वो अटैच होता है यहाँ पे। उसके बाद थर्ड यहाँ पे आपका ले सकता है और थाईथेन ले सकते हैं। थाईथेन में आपका क्या हो जाता है, ऑक्सीजन की जगह क्या हो जाता है, सल्फर हो जाता है। ओके, तो ये यहाँ पे आपके जो अलग अलग यहाँ पे जो एग्जाम्पल हैं यहाँ पे एलिफेटिक के, वो आपको ध्यान रखने हैं। एक और हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं 1,2 डाईऑक्सोन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो आपको हेटेरोएटम्स देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक। ओके, तो दो इस तरीके से आपको हेटेरोएटम्स देखने के लिए मिलने वाले हैं। ओके, और इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, 1,2 डाईऑक्सेन। ओके, तो ये आप हो सकता है। उसके बाद आप 1,4 भी बना सकते हैं। ओके, तो 1,4 में क्या हो जाएगा कि इसकी जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए कि इस तरीके से आपका बेंजीन रिंग है, तो बेंजीन रिंग में अगर 1,4 बोला जाता है तो ये आपका क्या है, अगर 1 पोजीशन है तो ये आपका क्या हो जाएगा, 4 पोजीशन आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या बोलेंगे इसको, 1,4 डाईऑक्सेन। ओके, डाईऑक्सेन, तो ये आप समझ गए होंगे। उसके बाद इसके अंदर पायरोलिडीन है, पिपरिडीन है, वो भी और भी बहुत सारे जो एग्जाम्पल है आपको एलिफेटिक हेटेरोएटम हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। ओके, उसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि जो दूसरा एग्जाम्पल है एरोमेटिक का। ओके, तो एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक जो कंपाउंड है, एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के भी जो एग्जाम्पल है उनको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो इसके अंदर सबसे वेल नोन एग्जाम्पल है आपका फ्यूरेन का। ओके, उसके बाद आपका यहाँ पे आपका है पायरोल। तो
तो यहाँ पे मैं अलग अलग जो नेम है वो लिख रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपका है थायोफिन है, ओके। उसके बाद यहाँ पे आप और एग्जांपल ले सकते हैं पिरिडिन का, ओके। उसके बाद यहाँ पे और एग्जांपल है इंडोल का, चाहे आप बेंजोफ्यूरिन ले सकते हैं। ये सारी चीजें हमने देखी है, ओके। तो ये आप अच्छे से समझते हैं कि एक्चुअली में यहाँ पे आपको अलग अलग जो एग्जाम्पल है वो कौन कौन से हैं। अगर हम लोग फ्यूरिन के स्ट्रक्चर की बात करें तो फ्यूरिन का स्ट्रक्चर है ये 5 मेंबर रिंग है, ओके। तो यहाँ पे आपको ऑक्सीजन आएगा, ये आपका इस तरीके से ये आएगा। और यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड, जैसे हमने एरोमेटिक के अंदर बात की थी कि आपको एरोमेटिक के अंदर डबल बॉन्ड देखने के लिए मिलेगा। साथ में यहाँ पे आपको जो एरोमेटिसिटी के लिए जो हुकल्स रूल है 4n+2 का, यहाँ पे आप देखें कि 4n+2 करेंगे तो यहाँ पे आपको कितने टोटल दो 4 इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन का जो 2 लोन पेयर है 6 इलेक्ट्रॉन, यानी 4n+2 जो रूल्स है वो पाई इलेक्ट्रॉन वाला वो यहाँ पे फॉलो करते हुए दिखाई दे रहा है। n इज इक्वल टू आपके क्या हो जाएंगे पाई नंबर, यानी 4 × 2 प्लस यहाँ पे आपको 4 1 1, ओके, +2, ये कितना हो जाएंगे इज इक्वल टू 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, ओके। तो ये हो गया। उसके बाद अगर हम लोग सेकंड वाला एग्जांपल दे ले, सेकंड वाला अगर हम लोग डायग्राम देख ले तो ये भी आपका क्या है 5 मेंबर रिंग है, लेकिन यहाँ पे आपका NH आ जाएगा। थर्ड वाला एग्जाम्पल अगर हम लोग कंसिडर करें तो थर्ड वाला एग्जाम्पल क्या है आपका थायोफिन है। तो थायोफिन में क्या हो जाएगा कि यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा सल्फर आ जाएगा, ओके। ये आपका सल्फर है, और यहाँ पे आपका जो 2 डबल बॉन्ड है, एक यहाँ पे वो आ जाएगा। चौथा यहाँ पे हमने पिरिडिन लिया था, तो पिरिडिन का एग्जांपल आप पिरिडिन का बहुत वेल नोन ये स्ट्रक्चर है, और बेंजीन जैसा होता है। बेंजीन में आपको क्या करना होता है, बेंजीन जैसा एक स्ट्रक्चर होता है। बेंजीन में आपको सिर्फ यहाँ पे क्या करना होता है, जो नाइट्रोजन है वो आपका नाइट्रोजन इस पोजीशन पे आ जाता है, ओके। तो इस तरीके से आपको जो स्ट्रक्चर है वो आपको ड्रॉ करना होता है। यहाँ पे आपका सिंगल डबल सिंगल, ओके। तो इस तरीके से आपको बॉन्ड फॉर्मेशन में दिखने के लिए मिलेगा। इंडोल में आपका क्या होता है, इंडोल में आपको 2 साइक्लिक रिंग आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। पहला यहाँ पे आपका बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के साथ आपका यहाँ पे 5 मेंबर जो रिंग है वो आपको यहाँ पे अटैच होते हुए दिखेगा, 4 मेंबर रिंग, ओके, NH। तो इस तरीके से आपको ये बनाना है। आप बेंजोफिनोन भी ले सकते हैं, तो बेंजोफिनोन में भी आपका एक यहाँ पे आपको कंप्लीट बेंजीन रिंग आएगा, उसके साथ यहाँ पे आपको ये ऑक्सीजन इस तरीके से, ओके। और ये आपका इस तरीके से एक जो रिंग है वो फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलेगा, ओके। तो ये बहुत ही इजी है, आपको इसके अंदर कोई भी जो डिफिकल्टी है वो फेस करने के लिए नहीं देखने को मिलेगी। तो यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि एक्चुअली में आपका एलिफेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कौन कौन से हैं। एग्जाम्पल आपको पूछ सकते हैं। आपके एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कौन कौन से हैं वो आपको यहाँ पे पूछ सकते हैं, ओके। अगर हम लोग यहाँ पे एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में बात करें तो हमने देखा कि उसके रूल रेगुलेशन क्या है, ओके। उसके बाद अगर हम लोग हेट्रोसाइक्लिक रिंग के बारे में अगर इसको कंपेयर करें, ओके, तो इसके अंदर सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, ओके, ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेगी, ओके। उसके बाद अगर हम लोग आगे मूव करते हैं, ओके, यहाँ तक आपको ये पूरा जो क्लासिफिकेशन है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगर हम लोग आगे मूव करें तो आगे मूव करते हैं तो हम लोग यहाँ पे इसको और डीप में क्लासिफाई करते हैं, ओके। तो डीप में कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं वो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ओके। तो गाइस यहाँ पे हमने एलिफेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड देखा, एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड देखा। अभी ये सारी चीजें हम लोग किस तरीके से अलग अलग कैटेगराइज कर सकते हैं एलिफेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड या फिर एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को, तो इसको हम लोग देखेंगे। तो हमने सबसे पहले ऑलरेडी पढ़ा था कि किसी भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को अगर हम लोग ये करना है, उसका क्लासिफिकेशन करना है, तो सबसे पहले हम लोग उसके स्ट्रक्चर के ऊपर कैटेगराइज करेंगे। तो ये सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उसके स्ट्रक्चर के ऊपर क्लासिफाई करते हैं। और सबसे पहला जो आपका ये बनेगा, कैटेगरी बनेगी उसकी, वो क्या होगी आपकी 5 मेंबर रिंग की, ओके। तो ये आपकी क्या है 5 मेंबर रिंग की हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, जिसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा कि अगर आपके पास कोई भी बेंजीन है, ओके, तो बेंजीन में अगर आपका क्या है, ये आपका बेंजीन है, बेंजीन के अंदर अगर हम लोग ने कोई भी एक हेट्रो एटम को ऐड किया, ओके, सपोज मैं इसके अंदर हेट्रो एटम को ऐड करता हूं, तो इसके अंदर क्या होगा कि एक कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है वो यहां से निकल जाएगा, ओके। और आपको एक 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक जो रिंग है वो आपको देखने के लिए मिलेगी। और इसके अंदर जो हेट्रो ये निकलेगा वो उसका वहां पे क्या आ जाएगा, आपको लोन पेयर देखने के लिए मिलेगा।
तो यहां तक आपको समझ गया होगा कि एक्चुअली में 5 मेंबर रिंग कैसे फॉर्म होता है। ओके, अभी यहाँ पे बात करेंगे कि अगर यहाँ पे अगर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हेटेरो एटम्स की बात करें। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग हेटेरो एटम्स की बात करें कि अगर हमारे पास सपोज यहाँ पे हेटेरो एटम्स को अगर हम लोग कंसीडर करें, तो अगर हेटेरो एटम्स आर प्रेजेंट इन द साइक्लिंग रिंग, ओके, अगर कोई भी अगर हेटेरो एटम्स अगर किसी भी साइक्लिंग रिंग के ऊपर साइक्लिक रिंग के ऊपर अगर प्रेजेंट है, सपोज ये आप एज्यूम कीजिए। ओके, तो अगर ये प्रेजेंट है किसी भी साइक्लिक रिंग के ऊपर, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, वो क्या होगा यहाँ पे फॉर्म होगा। और ये यहाँ से जो यहाँ पे जो साइक्लिक रिंग बनेगी, यहाँ से जो साइक्लिक रिंग बनेगी उसके ऊपर हमने क्या किया, एक हेटेरो एटम को अटैच किया है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 5 मेंबर्स। ओके, तो ये आपका क्या हो जाए, 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक जो रिंग है, ओके, हेटेरोसाइक्लिक जो कंपाउंड है वो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फॉर्म होगा। ओके, तो आप इस बात को ध्यान रखें कि कैसे आपका हेटेरोसाइक्लिक जो कंपाउंड है 5 मेंबर रिंग का वो फॉर्म होने वाला है। ओके, उसके बाद अगर यहाँ पे हम लोग कुछ एग्जांपल ले ले 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के, तो वो आपका सबसे पहला आपका फ्यूरेन हो गया। ओके, फ्यूरेन में आप देख सकते हैं कि आपका एक ऑक्सीजन होता है, उसके बाद यहाँ पे आपको जो 5 मेंबर रिंग है वो आपको देखने के लिए मिलते हैं इस तरीके से। ओके, उसके बाद सेकेंड आपका यहाँ पे पायरोल हो गया। तो पायरोल के अंदर भी अगर आप चेक करो तो ये आपका पायरोल है, तो पायरोल में भी आपको यहाँ पे आपका ये NH हो गया, ये इस तरीके से आपको 5 मेंबर रिंग देखने के लिए मिलेगी, ये इस तरीके से। ओके, उसके बाद एक और हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं, यहाँ पे ये आपका हो गया थायोफिन। ओके, ये आपका थायोफिन हो गया, तो थायोफिन के अंदर आपका क्या आ जाएगा, सल्फर। ओके, तो यहाँ पे अलग अलग, जैसे हमने पहला ऑक्सीजन देखा, उसके बाद यहाँ पे हमने नाइट्रोजन देखा, उसके बाद सल्फर देखा, तो ये जो तीनों इंपॉर्टेंट हेटेरो एटम है, ये तीनों इंपॉर्टेंट हेटेरो एटम इसके अंदर हमने देखे, जो हमने ऑलरेडी वीडियो के स्टार्टिंग में बात की थी कि कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट हेटेरो एटम्स है वो आपको पूरे चैप्टर में देखने के लिए मिलेंगे। ओके, तो ये तो हो गया आपका 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में। अगर हम लोग नेक्स्ट वाला देखें, ओके, तो नेक्स्ट वाला जो टाइप है आपका बी वाला क्या है, टाइप है वो है मोर देन 1 हेटेरो एटम्स। तो जो भी आपके पास यहाँ पे हेटेरो साइक्लिक कंपाउंड है, ओके, उसके अंदर क्या होगा, मोर देन 1 हेटेरो एटम होंगे। ओके, तो इसके अंदर क्या होगा कि मोर देन एक से ज्यादा हेटेरो एटम्स आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, चाहे आपका एक ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, सल्फर नाइट्रोजन हो, या फिर आपका नाइट्रोजन 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 हो, ये आपको एक ही रिंग में आपको देखने के लिए मिलेंगे। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे जो मोर देन 1 रिंग वाले हेटेरो एटम्स है वो कैसे हो सकते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम लोग एग्जाम्पल ले कि ये या तो सेम हो सकते हैं, ओके, या फिर आपका ये डिफरेंट हो सकते हैं, जो भी आपके हेटेरो एटम है। तो ये आप ध्यान रखिए कि इसके अंदर आपको सेम हेटेरो एटम्स भी देखने के लिए मिलेंगे और डिफरेंट हेटेरो एटम्स भी देखने के लिए मिलेंगे। ओके, और इसको हम लोग क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग एग्जांपल ले ले तो पायराजोल। ओके, उसके बाद सेकेंड एग्जांपल ले ले तो इमिडाजोल। ओके, ये आपका सेकेंड एग्जांपल हो गया। उसके बाद थर्ड एग्जांपल ले ले तो थायाजोल। ओके, फोर्थ एग्जांपल ले दे तो ऑक्साजोल। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग फिफ्थ एग्जांपल ले ले तो ट्रायाजोल। ओके, सिक्स्थ एग्जांपल ले ले तो यहाँ पे आपका टेट्राजोल। ओके, तो ये क्या है, अलग अलग एग्जांपल है आपको हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के, जिसके अंदर आपको मोर देन 1 हेटेरो एटम देखने के लिए मिलेंगे। यानी एक से ज्यादा कितने भी हेटेरो एटम्स हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, ओके, 4 भी हो सकते हैं। तो ये उस रिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इस रिंग के अंदर हेटेरो एटम्स को लेके वो क्या फॉर्म कर रहा है। ओके, तो जैसे यहाँ पे हमने पायरोजोल का एग्जांपल ले लिया, तो पायरोजोल का जो स्ट्रक्चर होता है, वो पायरोजोल का जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरीके से होता है, ये भी आपको 5 मेंबर रिंग ही देखने के लिए मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको एक NH बॉन्ड हो जाता है और एक और आपको यहाँ पे जो N बॉन्ड है वो देखने के लिए मिलता है। ओके, तो 2 यहाँ पे आपको हेटेरो एटम्स देखने के लिए मिलते हैं। उसकी उसी तरीके से अगर इमिडाजोल ले ले तो इमिडाजोल में आपको यहाँ पे NH, उसके बाद यहाँ पे आपका नाइट्रोजन, उसके बाद ये आपका रिंग, इस तरीके से आपको इमिडाजोल का जो स्ट्रक्चर है वो आपको देखने के लिए मिलता है। थर्ड वाला अगर ले ले तो थर्ड वाले में आपका यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया, ये हो गया, उसके बाद यहाँ पे आपका नाइट्रोजन हो गया, ये इस तरीके से आपको जो स्ट्रक्चर है वो आपको देखने के लिए मिलता है। ओके,
फोर्थ वाला यहाँ पे ले ले तो ऑक्साजोल। ऑक्साजोल का एग्जांपल कैसे होगा, इसके अंदर आपका एक ऑक्सीजन आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे एक नाइट्रोजन आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, तो ये आपका हो गया। उसके बाद अगर फिफ्थ वाला एग्जांपल ले ले ट्रायाजोल, तो ट्रायाजोल के अंदर कितने होंगे, 3 होंगे, आप नाम से ही पता कर सकते हो। ओके, यहाँ पे आपका नाइट्रोजन, ये आपका क्या हो गया नाइट्रोजन, इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पे आपको इस तरीके से स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा। ओके, उसके बाद सिक्स्थ वाला देख ले टेट्राजोल, तो टेट्राजोल के अंदर कितने हैं, 4 है, टेट्रा यानी 4। ये आपका डबल बॉन्ड, ये आपका यहाँ पे एक नाइट्रोजन, ये आपका सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे एक नाइट्रोजन, यहाँ पे एक सिंगल, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड। ओके, तो ये आपका क्या है, टेट्राजोल है, ये ट्रायाजोल है, ये आपका थायाजोल है, ये आपका ऑक्साजोल है, ये आपका इमिडाजोल है, ये आपका क्या है पैराजोल है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे आपको जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है जिसके अंदर आपको मोर देन 1 से ज्यादा जो रिंग है वो आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। ओके, अगर हम लोग इसको हाईलाइट भी करके दिखा सकते हैं कि यहाँ पे आपको 2 हेट्रोएटम देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पे भी आपको 2 हेट्रोएटम, यहाँ पे भी आपको 2 हेट्रोएटम देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पे आपको 2 हेट्रोएटम, यहाँ पे आपको टेट्राजोल के अंदर 4 हाइड्रोजन और ट्रायाजोल के अंदर आपको 3 क्या बोलते हैं हेट्रोएटम्स देखने के लिए मिल रहे हैं। ओके, तो आप बहुत आसानी से ये जो एग्जांपल है उसको आप याद कर सकते हैं कि कैसे हमने स्ट्रक्चर के बेस पे क्लासिफाई किया है। पहला 5 मेंबर रिंग क्या है, उसके बाद यहाँ पे सेकंड वाला मोर देन 1 हेट्रोएटम्स में किस कौन कौन से एग्जाम्पल आ सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है उसको हम लोग देखते हैं, वो एग्जाम्पल है आपका यहाँ पे 6 मेंबर रिंग। ओके, तो जो 6 मेंबर जितने भी आपके हेट्रो साइक्लिक कंपाउंड है उनके बारे में यहाँ पे हम लोग स्टडी करेंगे। ओके, तो ये जो 6 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं वो बहुत इजी होते हैं। ओके, क्योंकि इसके अंदर आपको पता है कि अगर 6 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में बात करेंगे तो सबसे ज्यादा जो वेल नोन है वो एग्जाम्पल है वो आपका क्या है, बेंजीन है। ओके, तो बेंजीन ही क्या है, एक आपका जो बहुत वेल नोन ये है तो क्या बोलते हैं 6 मेंबर रिंग है जिसके अंदर हमने क्या किया है, एक आपका हेट्रोएटम क्या किया है हमने अटैच कर दिया है। ओके, तो हेट्रोएटम अटैच करने के बाद ये अलग अलग क्लासिफिकेशन हो जाता है, इसके अलग अलग फॉर्म बन जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर है, ये आपका 3 क्या है जो बहुत वेल नोन ये हैं आपका हेट्रोएटम है, उनसे हम लोग यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो फॉर्मेशन करेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग नाइट्रोजन के साथ प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं यहाँ पे, तो नाइट्रोजन के साथ प्रोडक्ट फॉर्म होने पे ये क्या फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पे पिरिडीन फॉर्म होता है। ओके, तो आप ध्यान रखें। उसके बाद अगर हम लोग ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे अगर फॉर्म करें तो ऑक्सीजन के साथ देखें तो ऑक्सीजन के साथ भी क्या होगा कि यहाँ पे ये आपका 4H पायरेन यहाँ पे फॉर्म होगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे 2 ही डबल बॉन्ड यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। उसके बाद वापस अगर हम लोग सल्फर के साथ यहाँ पे फॉर्म करें तो सल्फर के साथ भी यहाँ पे आपको 2 डबल बॉन्ड देखने के लिए मिलेगा जो आपका 4 हाइड्रोजन थायो पायरेन। ओके, तो इस तरीके से आपको जो स्ट्रक्चर है, कंप्लीट स्ट्रक्चर है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। ओके, तो आप आसानी से समझ गए होंगे कि एक्चुअली में आपका जो 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हो, 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हो या फिर आपका मोर देन 1 हेट्रो आइटम्स के कंपाउंड है, वो सारी चीजें आप किस तरीके से क्लासीफाई कर सकते हो। ओके, तो यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगर हम लोग कुछ और एग्जाम्पल ले ले, चाहे सपोज मैं क्या करता हूं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल ले लेता हूं कि अगर हम लोग ने मोर देन 1 हेट्रो एटम कंसिडर किया। ओके, तो सपोज मैं क्या करता हूं, मोर देन अगर 1 हेट्रो एटम कंसिडर करता हूं तो इसके कुछ जो कॉमन एग्जाम्पल थे हमने लिए थे वो आपका क्या है, पायरिडीन है। ओके, तो ये आपका पायरिडीन हो गया। दूसरे बाद यहाँ पे ये आपका पिरिमिडीन हो गया। ओके, उसके बाद थर्ड वाला एग्जाम्पल यहाँ पे आपका पायराजीन हो गया। ओके, तो ये कुछ कॉमन से एग्जाम्पल थे आपके जो मोर देन 1 हेट्रोएटम्स के थे। ओके, तो ये आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे जो कहाँ पे आते हैं, 6 मेंबर रिंग के अंदर आते हैं। ओके, तो ये सारे के सारे क्या आते हैं, 6 मेंबर रिंग के अंदर कंसिडर होते हैं, जिनके अंदर आपको मोर देन 1 हेट्रोएटम्स भी देखने के लिए मिलते हैं। हमने इससे पहले 1 हेट्रोएटम्स के बारे में देखा था जिसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर था। यहाँ पे लेकिन आपको पायरिडीन में आपको पायरिडीजिन में आपको 2 नाइट्रोजन देखने के लिए मिलेंगे, पायरिमिडीन में आपको 2 नाइट्रोजन देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन एक गैप के बाद सेम आपका पायरेजिन में भी आपको 2 नाइट्रोजन देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन इसकी सबकी जो पोजीशन है वो अलग अलग है। ओके, तो यहां तक आपको बहुत अच्छे से जो हेट्रोएटम्स की क्लासिफिकेशन है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके,
उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट मूव करें, सपोज नेक्स्ट मूव करता हूं, तो ये आपका जो फ्यूज का मतलब आपको समझना होगा कि जो फ्यूज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं, फ्यूज का मतलब सबसे पहले क्या होगा कि एक में हम लोग ने क्या किया है, एक और हेट्रोसाइक्लिक रिंग को हमने फ्यूज कर दिया है। ओके, तो ये आपको दो क्या होंगे, यहाँ पे आपको दो रिंग आपको देखने के लिए मिलेंगे। ओके, दो रिंग आपको देखने के लिए मिलेंगे। उसके बाद एक तो आपका कार्बोसाइक्लिक रिंग होगा और दूसरा हेट्रोसाइक्लिक रिंग होगा। ओके, जिसके अंदर आपका एक आपको कार्बोसाइक्लिक, ओके, और यहाँ पे आपको +1 आपको क्या होगा, यहाँ पे हेट्रोसाइक्लिक। ये दो रिंग आपको देखने के लिए मिलेंगे, दोनों रिंग अलग है। कार्बोसाइक्लिक रिंग के अंदर आपको किसी तरीके का जो हेट्रो एटम्स है वो आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। ओके, और यहाँ पे आपको जो हेट्रोसाइक्लिक रिंग है उसके अंदर आपको एक हेट्रो एटम देखने के लिए मिलेगा। ओके, और इसके जो कॉमन एग्जांपल है वो आप कॉमन एग्जांपल ले सकते हैं। ओके, चाहे आपका यहाँ पे इंडोल हो गया, या आपका एक कॉमन एग्जांपल है। उसके बाद यहाँ पे सेकंड आपका यहाँ पे हो गया क्यूनोइन। ओके, उसके बाद यहाँ पे थर्ड हो गया आइसोक्यूनोलिन। ओके, फोर्थ हो गया यहाँ पे कैबाजोल। तो ये आप अच्छे से समझ सकते हैं कि यहाँ पे अलग अलग एग्जाम्पल क्या क्या हैं। और यहाँ पे कंप्लीटली अगर हेट्रोसाइक्लिक कॉमन एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे आपका प्यूरिन हो गया, पिरिडीन हो गया। ओके, तो सबसे पहले अगर हम लोग इसके स्ट्रक्चर को देखें तो हम लोग कुछ स्ट्रक्चर को देखते हैं, ताकि आपको जो फ्यूज साइक्लिक रिंग है, हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, उनके बारे में भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए। तो ये अगर हम लोग सबसे पहले यहाँ पे अगर इंडोल का एग्जाम्पल ले ले, ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इंडोल का एग्जाम्पल लेता हूँ, जिसके साथ क्या है कि एक जो बेंजिंग रिंग है वो फ्यूज है 5 मेंबर्ड रिंग के साथ। ओके, तो ये आपका क्या है 5 मेंबर्ड रिंग है, जिसके साथ आपका क्या है बेंजीन क्या है फ्यूज है। यहाँ पे आपका NH है, आप चाहे N लिखे। उसके बाद यहाँ पे आप देखें कि ये आपका बेंजीन रिंग है, तो आप बॉन्ड बनाना बिल्कुल ना भूलें। उसके बाद सेकंड यहाँ पे एक और एग्जांपल ले सकते हैं बेंजाफ्यूरोन का। तो यहाँ पे मैं बेंजाफ्यूरोन का भी एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। ओके, ये आपका बेंजाफ्यूरन है, जिसके अंदर सेम आपको एक जो बेंजिंग रिंग है वो आपको देखने के लिए मिलेगी, वो 6 मेंबर्ड रिंग। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑक्सीजन देखने के लिए मिलेगा। ओके, तो इस तरीके से आपको ये रिंग है वो देखने के लिए मिलेगी, जो आपका सेम आपको एक 6 मेंबर्ड रिंग होगी, उसके साथ आपकी 5 मेंबर्ड जो रिंग है वो फ्यूज होगी। ओके, उसके बाद एक और हम लोग अगर कार्बाजोल की बात करें तो कार्बाजोल में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 3 रिंग आपको देखने के लिए मिलेगी। ओके, 2 यहाँ पे आपको बेंजीन की रिंग देखने के लिए मिलेगी। ओके, ये आपके एक रिंग हो गई। इसके साथ आपका क्या है, एक यहाँ पे आपका नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, ये आपका इस तरीके से रिंग है। उसके बाद एक और यहाँ पे आपको बेंजीन रिंग देखने के लिए मिलेगी। ओके, तो इस तरीके से आपको ये जो रिंग है वो आपको देखने के लिए मिलेगी। ओके, और इसको हम लोग कार्बाजोल बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल है वो है आपका फ्यूज कंडेंस हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के। ओके, तो इस तरीके से हमने जो पूरी तरह से जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का जो इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट है, ओके, वो यहाँ पे हमने खत्म किया है। ओके, फिर भी अगर आपको इसके अंदर कुछ डाउट लगता है, और ये आपका क्या है पार्ट 1 है। ओके, तो जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 भी हम लोग बहुत जल्दी अपलोड कर देंगे, तो आप इस बात को ध्यान रखें। और मेरा अभी भी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हमारे वीडियो को लाइक करें। ओके, और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करें। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।